Hello everyone, welcome back to Madhyan Kane. In this video, we will be talking about graphical representation of motion. We have done almost all of the terms such as speed, distance, displacement, velocity, acceleration. Now we are going to represent these things using graphs. So first, let's discuss what is a graph and a slope. So a graph consists of two axes, which is the y-axis, which goes vertically upwards, and the x-axis, which goes horizontally, which is sideways. And then we have a slope. This yellow colored thing is a slope. It's called a slope. Now what is a slope? So slope is nothing but delta y upon delta x, which we also write as intercept of y upon intercept of x. What this means is, सो पहले तो कि एक्स एक्सिस में ना हमेशा एक इंडिपेंडेंट वैल्यू डालते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डालते हैं जो होता है टाइम। यूजुअली टाइम होता है मोशन के केस में। अब इंडिपेंडेंट मतलब क्या? इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी चीज़ पे डिपेंड ही ना करे। अब टाइम किसी और चीज़ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, किसी और के कारण टाइम कम नहीं होगा, टाइम हमेशा बढ़ते जाता है, कुछ भी होता रहे, टाइम रुकेगा नहीं। और वाई एक्सिस पे रहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज जैसे डिस्टेंस, स्पीड। अगर आपके पास वेलोसिटी कम हो गई तो डिस्टेंस भी आप कम कवर करोगे। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको ऐसे कर करके जो वाई एक्सिस पे बनते हैं वो लगते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी जो डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे चीज़ पे। तो अब स्लोप का पता चल गया, इंटरसेप्ट ऑफ वाई अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ एक्स। कहने का मतलब स्लोप क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कितना चेंज कर रहा है। तो मान लो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और ये नीचे टाइम, ठीक है, ये टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है। अब मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे डिस्टेंस था आपका 1 और यहाँ पे आपका टाइम भी था 1, ठीक है। ये वन, इस टाइम हमारा सेकंड्स में है, टाइम सेकंड्स में है, और डिस्टेंस मीटर्स में है, ठीक है। मीटर्स में है डिस्टेंस और सेकंड्स में है टाइम। और यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे जो आपका डिस्टेंस था वो था 6, और यहाँ पर जो था टाइम में भी था 6। यानी आपका यहाँ पे अगर मैं इसे इरेज कर देता हूँ एस को, आपको तो पता चलेगा कि ये जो वाई एक्सिस है उस पर डिस्टेंस है और नीचे टाइम है। तो अब हम देखें अगर, तो हमारे पास दो आ गए, इसे हम मान लेते हैं S2 और इसे मान लेते हैं हम S1, ठीक है। इसे मान लेते हैं T2 और इसे मान लेते हैं T1। T2 T1 क्या है? S1 है पहला डिस्टेंस, S2 है दूसरा डिस्टेंस जब हमने मार्क किया, जब हम रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं। 6 है दूसरा टाइम, 1 है पहला टाइम। T1 नाम है बस, पहला टाइम। ये कोई इक्वेशन या कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बस एक नाम है। तो अब हमें क्या करना था? इंटरसेप्ट ऑफ वाई, डेल्टा वाई यानी चेंज इन वाई। यहाँ पे फाइनल वाई क्या है? डिस्टेंस। तो फाइनल वाई क्या है? 6। हमने एक्सेलरेशन के वीडियो में पढ़ा डेल्टा कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारा क्या है? S2 जो है 6 और इनिशियल है S1 जो है 1। तो हमारा डेल्टा वाई कितना आएगा? डेल्टा वाई आएगा 6 माइनस 1 जो होता है 5 मीटर। कितना होता है? 5 मीटर, ठीक है। अब वही हम कर लेंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना आएगा? यहाँ पे भी 6 माइनस 1, ये आएगा 5 सेकंड। अब हमें स्लोप निकालना है। स्लोप क्या आएगा आपका? स्लोप आएगा आपका डिस्टेंस वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस कितना? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखो वाई एक्सिस कितना? डिस्टेंस, और टाइम कितना? टी। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम बन गया। किसका फॉर्म होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम? स्पीड का। मतलब डिस्टेंस टाइम के ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है। तो ये स्लोप जो है ना, ये स्लोप क्या है? स्पीड है, किस चीज की? ऑब्जेक्ट की स्पीड बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कितना आएगा स्लोप? यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ वाई है 5 मीटर अपॉन 5 सेकंड, यह आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्पीड आपकी आ गई 1 मीटर पर सेकंड, जो कि स्लोप की भी वैल्यू थी। तो आपको ग्राफ और स्लोप समझ में आ गया। अब आते हैं हमारा पहला ग्राफ पे, जो हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, जो जिसे हम एस टी ग्राफ भी कहते हैं, एस फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम। तो हमारा पहला ग्राफ का टाइप है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ऐसा, ऐसा हमने पहले देखा। अब जरूरी नहीं है कि जीरो से स्टार्ट हो, ये ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है, ये आपका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो बस पैरेलल नहीं, एक्स के पैरेलल वाला दूसरा केस होता है। एक्स के पैरेलल स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती इस केस में। ये जो हम स्ट्रेट लाइन की इस वाले केस में बात कर रहे हैं वो है
कोई भी स्ट्रेट लाइन जो x के पैरेलल ना है x एक्सिस के। तो यहाँ पे x एक्सिस टाइम है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर हमने पिछले वाले में देखें, इस वाले में, तो इस वाले में भी सेम केस था, स्ट्रेट लाइन थी। इसमें आप देखो, जिस स्पीड से, जिस तरीके से स्पीड बढ़ रहा है वैसा ही टाइम बढ़ रहा है और स्पीड सेम है। अगर आप इस पॉइंट पे नापो, ये कितना है, 1 मीटर है और ये 1 सेकंड है। यहाँ पे स्पीड कितना आएगा इस पॉइंट पे, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे नापोगे दूसरे पॉइंट पे, तो यहाँ पे स्पीड की डिस्टेंस कितना है, 6, और स्पीड कितना है, टाइम कितना है, 6। तो यहाँ पे स्पीड कितना आएगा, 6/6। इधर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ पे जो आपका आता है स्ट्रेट लाइन का, हमें पहला पता चल गया, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, स्पीड इज कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट? अगर वहां वापस एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर, अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो लगभग ये यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3, करेक्ट, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर भी ये कितना आएगा, 3 मीटर बाय 3 सेकंड। यहाँ पे भी वही मीटर और सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड। अगर हम दूसरे पॉइंट्स पे भी देखें तो वहां पे भी वैल्यूज 1 ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन इन विच द डिस्टेंस चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कहने का मतलब, ये आपका 1 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है, ऐसे करके आपका 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, 6 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेगा 6 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, 5 सेकंड है, 6 सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, और यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या बोली मैंने? यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और अगर हम टाइम का इंटरवल मान ले 1 सेकंड, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, टाइम, तो टाइम को मान लेते हैं 1 सेकंड। 1 सेकंड में अगर हम यहाँ से देखें, 1 सेकंड से 2 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, ये 1 मीटर से 2 मीटर कर रहा है। अगर हम इसे 2 कर लेते हैं, यानी 1 सेकंड से 3 सेकंड में, तो कितना कर रहा है, तो भी ये 2 ही कर रहा है। तो यानी दिस ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और तीसरा हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं है। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। तो ये बात है कि स्पीड के साथ एक्सेलरेशन का रिलेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है। मगर अगर हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट से देखें, जो रियल लाइफ में जो स्पीड्स रहती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसे बोलते हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं कर रहा। अगर गाड़ी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है तो 40 किलोमीटर पर आवर पे ही चलते जा रही है, 50 पे चल रही है तो 50 पे चल रही है, ना कम हो रही है ना बढ़ रही है। ये होता है, इस ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं वैसी सिनेरियो को, ठीक है। हमारा सेकंड आ जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, आपका टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम देखो, टाइम के लिए तो आगे जा रहा है, मगर ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा, ऊपर ये जा ही नहीं रहा। ऊपर नहीं जा रहा मतलब डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा मगर टाइम बढ़ रहा है। अगर आपकी गाड़ी डिस्टेंस नहीं कवर कर रही मगर टाइम चलते जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ, आपकी गाड़ी रुकी हुई है, कार इज एट रेस्ट, कार इज एट रेस्ट। हाँ, यहाँ पे कार नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, बस एग्जांपल के लिए कार इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है मगर टाइम बढ़ रहा है, मतलब कार रेस्ट पे है। तो कार रेस्ट पे कब रहेगा, जब गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर होगी या गाड़ी की स्पीड 0 होगी। गाड़ी की स्पीड जब 0 होगी यानी स्पीड इज 0, स्पीड इज इक्वल टू 0। स्पीड 0 है या वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। ये वाला आसान था। अब तीसरा हमारा है इम्प्रॉपर लाइन, यानी उल्टी पुल्टी लाइनें हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, ऐसे कभी जा रहे हैं, कभी ऐसे जा रहे हैं, कभी ऐसे जा रहे हैं। एक और चीज नोट करने का है, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता। अगर आपने पहले 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया तो 10 किलोमीटर को आप 9 किलोमीटर नहीं कर पाओगे, 10 किलोमीटर से वो बढ़ता ही रहेगा, या तो 10 किलोमीटर पे जाके रुक जाएगा या तो 10 किलोमीटर से बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा डिस्टेंस। तो इसीलिए अगर आपका कभी ग्राफ आता है इसमें कि आपका ऐसे गया, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम,
पहले आपने तो ट्रैवल इतना डिस्टेंस कर लिया, मगर थोड़ी देर बाद आपका डिस्टेंस नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। उल्टा-पुल्टा होके, टेढ़ा-मेढ़ा होके ऊपर जा सकता है, मगर नीचे कभी नहीं आएगा। तो अब हम आ जाएँगे अपने इस पे टॉपिक पे कि है क्या, रिप्रेज़ेंट क्या करता है? तो यहाँ पे देखो ये अनयूनिफ़ॉर्म मोशन है। यहाँ पे स्पीड देखो रिप्रेज़ेंट कर रहा है स्पीड। स्पीड यहाँ पे कितनी ज़्यादा है? हाई स्लोप है ना, ऊँची स्लोप है। हाई स्लोप है मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे स्लोप नीचे हो गई, तो स्पीड कम हो गई। यानी पहले स्पीड ज़्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई। तो यानी पे यहाँ पे अनयूनिफ़ॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन है। ये नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन। दूसरा, स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट, स्पीड कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट। तीसरा, एक्सेलरेशन इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन कोई ना कोई वैल्यू है। जैसे यहाँ पे अगर मानो यहाँ पे स्पीड ज्यादा थी ना, क्योंकि ऊंचा स्लोप है, मगर यहाँ पे स्पीड कम हो गया। स्पीड कब कम होता है? जब हम डिसेलरेट करेंगे, ब्रेक पे रखेंगे, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव में था और यहाँ से वापस स्पीड बढ़ गया, मतलब वापस हमने एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में गया। तो एक और कॉन्सेप्ट वापस बता देता हूँ, स्पीड का एक्सेलरेशन से रिलेशन नहीं होता है, बस एक एग्जाम्पल के तौर में समझाने के लिए बस यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखा है। तो इस वीडियो में इतने, अगले वीडियो में हम वीटी ग्राफ लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी देखेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देखेंगे, और उसमें एक्सेलरेशन का रोल आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम वो देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ।